नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च 2024 की सुबह राजस्थान की कोटा में एक और बच्चे का सपना टूट गया। ठीक वैसे ही जैसे बीते 1.5 महीने में 5 बच्चे के सपने टूटे थे। इसकी भी पूरी कहानी वैसे ही है जैसे अब तक 5 बच्चों के थे। 10 बाय 10 का एक कमरा, एक कुर्सी, एक मेज, कुछ किताबें और कमरे में हताश एक बच्चा। जब उस बच्चे की हताश काबू से बाहर हो गई तो उसने एक कागज़ पर सॉरी पापा लिखकर सबको अलविदा कह दिया। ठीक वैसे ही जैसे निहारिका ने कहा था। इस सब की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले, जब भागलपुर से 16 साल का अभिषेक ट्रेन पकड़कर कोटा पहुंचा था। 5 भाई बहनों में अभिषेक पढ़ाई में सबसे अच्छा था। इसी कारण वो अपनी पसंद से ही कोटा आया था। कोटा ने भी उसका खुले मन से स्वागत किया था, जैसे हर साल लाखों लड़के लड़कियों का करता है। विज्ञान नगर के एक पीजी में अभिषेक ने कमरा ले लिया और एक कोचिंग में एडमिशन लेकर जेईई की तैयारी करनी शुरू कर दी। हर दिन वो समय से कोचिंग जाता, पढ़ाई करता। इस सब के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसकी हिम्मत टूटने लगी। अभिषेक घर पर सभी से बातें तो करता था, लेकिन शायद उन्हें कुछ बताता नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आखिरी बार पिता से जब उसकी बात हुई तो उसने कहा था कि पापा, मेरी कोचिंग में 8 मार्च से छुट्टी है, इसलिए 9 तारीख का टिकट करवा लिया हूँ और जल्द ही घर आ जाऊँगा। 8 मार्च की सुबह तकरीबन 6 बजे अपने भाई से भी उसकी बात हुई थी। तब तक सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। तकरीबन 9 बजे जब उसके रूम से काफ़ी बदबू आने लगी तो पीजी वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पीजी के केयर टेकर ने पुलिस को बुलाया और कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अभिषेक ज़मीन पर मरा पड़ा था। उसके कमरे में सल्फास का फटा हुआ एक पैकेट था और उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद घर वालों को खबर भेजी गई। अभिषेक के पिता तुरंत कोटा पहुँचे। अभिषेक को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखा गया था। पिता जब मुर्दा घर पहुँचे तो बेटे को देखकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तब बेटे का पोस्टमार्टम हुआ। अभिषेक के पिता प्रदीप मंडल बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता था, कभी उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं और न ही उस पर पढ़ाई का कोई प्रेशर था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोटा पढ़ने आया था। पुलिस जांच के मुताबिक अभिषेक का फ़ोन फॉर्मेट किया हुआ है और सिम कार्ड भी नहीं है फ़ोन में। और अभिषेक के रूम से एक पीले रंग का कागज़ मिला जिस पर लिखा हुआ था कि पापा, हमसे जेईई नहीं हो पाएगा, मुझमें आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अभिषेक के लिखे चंद शब्द सब कुछ बयां कर रही थी कि हर बार की तरह एक ही सवाल है कि आखिर अभिषेक अपने घर वालों या अपने दोस्तों को क्यों नहीं कह दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा जेईई। कोटा से आने वाली यह 6ठी खबर है। न जाने कितने अभिषेक, निहारिका और रचित जैसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। हम आपसे बस यही कहेंगे कि अपने बच्चों से बात कीजिए और उनके दोस्तों से बात कीजिए, उनकी बातों को ध्यान दीजिए। अगर नहीं होता है उनसे तो उनको बोलिए कोई और फील्ड में ट्राई करना, क्योंकि महज एक एग्ज़ाम किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। और भी ऐसे ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।